स्किल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 4 दिसंबर से 8 दिसंबर तक होगा। पहले हम पिछले वीक की जो एनालाइज थी उसके हवाले से बात कर लेते हैं। पिछले वीक जब हमने गोल्ड को एनालाइज किया तो मार्केट की मूवमेंट 2000 के आसपास थी और मैंने ये हमारी एनालाइज कुछ इस तरह थी कि ये अपसाइड 2015 से लेकर 22 और 32 का एक पूरा एरिया बनता है। यहाँ पर लेवल्स कुछ ज़्यादा थे। मैंने ये कहा था कि अगर ज़्यादा चांस है कि यहाँ से ये रिजेक्ट हो, रिजेक्ट होने के बाद ये 1983 या 81 के आसपास आए और अगर ऐसे एरिया को स्टे करता है, ब्रेक नहीं करता, तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है सेम एरिया तक। और अगर इसे ब्रेक कर जाता है तो फिर नीचे का लेवल होंगे और ऊपर अगर ब्रेक करता है तो फिर ऊपर जो है वो एक ही लेवल था जो यहाँ से 2068 का 65 से 68 का एरिया था और 2075। अब वही है कि यहाँ से इसने एक हाई बुलिश मूव के साथ इस एरिया को ब्रेक किया और फिर स्टे किया और इसने ऑल टाइम हाई जो था 2075 उसको टेस्ट किया। तो यही होता है कि जिस तरह हर वीडियो में यही कहता हूँ कि अंदाजे अपनी जगह है, लेवल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेवल्स के ऊपर ही फॉलो करना पड़ता है। अब यहाँ पर मार्केट ने जो है वो आते ही पहले ये इस लेवल 2015 को शेडो ब्रेक किया, क्लोज नीचे रखा अपना, लेकिन उसके बाद जो है वो सेकंड कैंडल में पूरा जोन जो है वो ब्रेक क्लोज करने के बाद ऊपर स्टे किया। तो यही होता है कि अगर हमें जब एक शेडो ब्रेक हो गया तो इट मीन्स चांसेस हैं कि ये इस एरिया को ब्रेक कर सकता है। तो यहाँ पर हमें तब तक वेट करना चाहिए जब तक ये एरिया जो है वो इसके यहाँ पर जो है वो रिजेक्शन शो ना करे। रिजेक्शन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर सेल पोजीशंस के हवाले से जो है वो शो करे। अब हम यहाँ पर अपनी पोजीशन अब देखें H4 को अगर हम देखें तो यहाँ पर H4 के अंदर ये एक शेडो ब्रेक, फिर बुलिश क्लोज, फिर इसी तरह से एज इट इज ये बुलिश क्लोज, फिर 2 सेल कैंडल और उसके बाद ये अब ये जो ब्रेक क्लोज हुआ यहाँ पर तो इसने ये कंफर्म किया कि ये एरिया ब्रेक हो सकता है और इसने फिर यहाँ से इस एरिया को ब्रेक करने के बाद इस एरिया को भी ब्रेक किया। तो इस तरह से मार्केट को फॉलो किया जाता है लेवल टू लेवल। और अगर हम इसको इस तरह देखें तो यही होता है कि अगर डे के लेवल है, बेसिकली तो ये लेवल डे के होते हैं, फिर इसको फॉलो करने का तरीका जो है वो हम H4 पे भी देख सकते हैं। जिस तरह हमारे H4 के लेवल्स होते हैं तो उसके ऊपर जो है वो हम M15 से फॉलो करते हैं। इसी तरह से इसके ऊपर भी ये किया जा सकता है कि क्या ये लेवल ब्रेक होगा नहीं होगा। जो हमारी वीकली एनालाइज होती है वो डे क्लोज से बेस पे होती है और उसी के हवाले से ही हमें H4 ही इसको कम से कम H4 की पोजीशन के साथ जो है वो हम जज कर सकते हैं इसको, अदरवाइज तो मुश्किल है। अब जब ये ऊपर ही ब्रेक क्लोज हो गया तो फिर तो यहाँ काफ़ी चांस है क्योंकि यहाँ जैसे इस एरिया को ब्रेक किया था तो ये दोबारा स्टे ही इस एरिया को टेस्ट किए बिना ऊपर आया था तो इसको ब्रेक करने के ज़्यादा चांस थे। अब ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखें ये किस तरह स्टे कर रहा है इस लेवल को। एक ही कैंडल में H4 के जो है इसने शेडो लगाया, वो भी क्लोज बुलिश में दिया। तो इसके बाद तो हमारे पास 2050 और 65 और 68 75 यही लेवल थे। तो इस तरह से जो है वो मार्केट को मॉनिटर करना होता है और हम बड़ी आसानी के साथ जज कर सकते हैं। मेरा जहाँ तक मानना, मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है कि मार्केट बहुत सब्र मांगता है। अगर हम सब्र करते हैं मार्केट के अंदर तो फिर हमें जो है वो बड़ी आसानी के साथ कंफर्मेशंस मिलती हैं। मैं आपको कल की जो हमारी एनालाइज थी और उसकी मार्केट की मूवमेंट दिखा रहा हूँ। मैंने कल यही कहा था इस एरिया पे कि ये यहाँ से रिजेक्ट होने के चांस हैं। आप सेल करेंगे 2035 के नीचे जब तक H4 का क्लोज नहीं होता
तब तक आप 2035 के नीचे जो है वो सेल नहीं करेंगे। ये ऑलरेडी ब्रेक ज़रूर है, लेकिन आप यहाँ पर सेलिंग तब करेंगे जब 2035 ब्रेक क्लोज हो। अब ये कैसे पता चले कि ये 2035 ब्रेक करेगा या स्टे करेगा? आप देख लें। तो मैं जिस तरह M15 की बात करता हूँ, ये आप देख लें यहाँ पर ये मार्केट, इसमें कोई एक भी क्लोज नहीं है जो इसने नीचे दिया हो, और कितने क्लोज ऊपर रखे हैं इसने यहाँ पर। तो सिंपल है कि यहाँ पर 90% मतलब ये क्लियर कर रहा है कि मैं जो है वो ऊपर जाऊँगा। अब ये एरिया 2050 तो ऑलरेडी शेडो ब्रेक था, तो आप यहाँ यही है कि अगर इस एरिया को स्टे करता है और यहाँ से ये रिजेक्ट होता है तो इसके बाद पहला रेजिस्टेंस यही होगा। तो इस तरह लेवल टू लेवल मार्केट को सब्र के साथ फॉलो किया जाता है। अब ये इतने सारे इसने यहाँ पर क्लोज दिए हैं, इतनी देर ही सब्र करना चाहिए था। शेडो ब्रेक हुआ, ऊपर ले जाके क्लोज दिया इसने, फिर एक बुलिश क्लोज, फिर उसके साथ बुलिश क्लोज, दो एक साथ बुलिश क्लोज, मतलब यहाँ ये साइन बना रहा है। अब आप इजीली जो है वो मतलब पोजीशन देख सकते हैं। अगर यहाँ से एंट्री होती है तो भी आपका एसएल इसके जो लो लगा है फर्स्ट लो, या फिर ये जो प्रीवियस 31 का था इसके नीचे लगता है। और अगर ज़्यादा कंफर्मेशन चाहिए तो फिर यही है कि इस एरिया पे दो क्लोज एक साथ फिर पहले ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन आप थोड़ा सा और देखें। ये हाई, इसका ये हाई जो है ये ब्रेक हो जाए, क्लोज हो जाए, उसके बाद वही इस तरह से पोजीशन जो है वो देखी जाती है। अब इतना सबर करना पड़ता है तब जाके जो है वो मार्केट को हम जज कर सकते हैं कि क्या होगा लेवल्स के ऊपर। जल्दबाजी करके हमेशा मार्केट के अंदर जो है ना वो लॉस के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, बहुत ज़्यादा चांस यही होते हैं। और बहुत लॉस के भी बहुत बड़ा रीज़न यही रहता है कि हम सब्र नहीं करते लेवल पे मार्केट के मूवमेंट की। खैर ये थी हमारी जो पिछले वीक की एनालाइज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट लेवल्स क्या होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो अब जो है ना वो 2075 से 2084 का जो एरिया है ऊपर, ये इम्पोर्टेंट है ऊपर एज ए रेजिस्टेंट। और 2063 जो है वो 63 का जो एरिया है ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है एज ए सपोर्ट। अब यहाँ पर देखना ये है कि क्या ये नीचे की तरफ मूव करता है या पहले ऊपर की तरफ जो है वो मूव करता है। अब देखना ये है कि ये अगर ये एरिया ब्रेक नहीं हुआ, यहाँ पर आता है और इससे स्टे करता है, मतलब कि इसके नीचे अगर ये नहीं क्लोज करता, तो अभी तक फिलहाल तो देखो ये हाई जो इसका है वो ब्रेक तो इसने नहीं किया है, लेकिन फिर पॉसिबल है कि इस तरह ये इसको ब्रेक करे और फिर दोबारा इसको क्योंकि अब वो ऊपर जो है वो काफ़ी पोजीशंस जो है वो इस तरह बन सकती है। डे के हिसाब से अगर हम देखें तो फिर इस तरह की पोजीशन होगी। मैं फिलहाल कोई वन साइड तो सजेस्ट नहीं करूंगा कि यहाँ से क्या बाय होगा या सेल होगा। आप लेवल टू लेवल ही मार्केट को मॉनिटर करिएगा। अगर इस एरिया को ये ब्रेक करता है यहाँ पर, अगर इट मीन्स कि ये अगर इस एरिया को ब्रेक करे, डे क्लोज करे, उसके बाद इसके नीचे तो कम से कम दो क्लोज या फिर H4 में आप फॉलो करिएगा कि इसके नीचे स्टे करता है। हो सकता है फिर ये दोबारा इस एरिया को टेस्ट करने की कोशिश करे, लेकिन ये कि अपने क्लोज इसके नीचे रखे तो फिर उसके बाद ज़्यादा चांस होंगे। ये वाले यहाँ तक 55 का भी एरिया है, ये यहाँ पर भी हो सकता है। वैसे मैंने लगाया नहीं है क्योंकि ये एक प्रॉपर मेजर सपोर्ट नहीं बनती, लेकिन हो सकता है ये इस एरिया को भी मतलब 30 को ले सकता है एज ए सपोर्ट। 31 तकरीबन 32 के आसपास का एरिया जो है ये, लेकिन ये इतना ज़्यादा मेजर नहीं है, लेकिन हो सकता है। यहाँ पर आपको इसको जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। जिस तरह से बाइंग हो रही है इसके अंदर, तो अगर इस एरिया को स्टे करता है तो ये दोबारा ऊपर जा सकता है इस तरह। अब ऊपर अगर तो इस एरिया को ब्रेक करता है, क्लोज करता है, उसके बाद ऊपर जाता है, तो फिर तो आप समझ सकते हैं कि ये यहाँ से रिजेक्ट होने के ज़्यादा चांस होंगे। और अगर इसको प्रॉपर टेस्टेड जाता है तो ये फिर ऊपर की मूव्स भी कर सकता है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट वीक जो इम्पोर्टेंट एरियाज नज़र आ रहे हैं मुझे वो यही हैं, और जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मैंने बता दिया है।
बाकी होना क्या है ये तो ऊपर वाला बेहतर जानता है, दुआओं में याद रखिएगा।